बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की बानी पीटीआई से मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत भी कर दी है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जी न्यूज़ अवैस यूसुफजई। अवैस बताइएगा, आज अप्रोच किया था सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने, क्या दरख्वास्त की गई है? जी बिल्कुल, देखिए ये सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसकी आज कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने समाअत की है। और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम की जानिब से नवीद मलिक एडवोकेट आज अदालत में पेश हुए और ये इस्तदा की गई थी। इस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि बानी पीटीआई से मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों की दरखास्तें जो हैं वो मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस में ज़ेर समाअत हैं। बानी पीटीआई मुलाकातों की दरखास्तें यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। उनका ये कहना था कि अडियाला जेल के हजारों कैदियों के मामला सुप्रिंटेंडेंट जेल ने देखने होते हैं, लेकिन जो बानी पीटीआई से मुलाकातों की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही हैं, उस वजह से सुप्रिंटेंडेंट जेल को हफ्ते में 5 दिन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होना पड़ जाता है। इसलिए इस्तदा यह है कि एक ही बेंच में केसेस मुकर्रर कर दिए जाएं ताकि एक ही मरतबा वो पेश हो जाया करेंगे। कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने ये इस्तदा मंजूर कर ली है और बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतल्लिक जितनी दरखास्तें उनके वकला या पार्टी रहनुमाओं की जानिब से दायर की गई हैं, उनके लिए एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और वही लार्जर बेंच इन केसेस की समाअत करेगा। जी बहुत शुक्रिया अवैस यूसुफजई हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ आपको खबर देंगे, इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में मुराद सईद, हम्माद अजहर, फर्रुख हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया है। मुराद सईद, हम्माद अजहर और फर्रुख हबीब अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं। वासिक क़य्यूम अब्बासी, राजा बशारत और गैर हाजिर कारकुनान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस मुराद सईद, हम्माद अजहर और फर्रुख हबीब को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। अरफा फिरोज जकी से हम कोशिश करेंगे इस हवाले से बात करने की, लेकिन एक और खबर हमारे पास है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दहशत गर्दों ने पुलिस थानों और चौकियों पर हमला किया, ताहम पुलिस ने बहादुरी से इन हमलों को पसपा कर दिया। पुलिस ऑपरेशन में लकी मरवत, करक और मियांवाली के संगम पर पहाड़ों पर बने करदम TTP के कैंप्स और RC ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पिशावर में पुलिस स्टेशन रैगी की मुलाजई चौकी पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया। DPO लकी मरवत जवाद इसहाक के मुताबिक दहशत गर्दों ने थाना गंबीला पर 2 जानिब से हमला किया। पहले से अलर्ट जवानों ने मौसर जवाब दिया। खैबर जमरोद बाईपास पर बड़ा राइफल्स की चेक पॉइंट पर शिदत पसंदों के हमले सिक्योरिटी एहलकारों ने पसपा कर दिए। फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए। गुज़िश्ता 2 रातों के दौरान बन्नू, करक, DI खान, टांक और पेशावर में पुलिस थानों और चौकियों पर मुतअद्दिद हमलों का पुलिस ने बहादुरी से मुकाबला किया है। लकी मरवत और करक में 2 दहशतगर्दों को हलाक भी किया गया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुताबिक करक में ASI नूर सलाम स्नाइपर की गोली से शहीद हुए। अभी आपको बताएं कि बनू में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या ममशखील शाह हंडी अड्डा में पेश आया है। पुलिस एहलकार अरमान घर से ड्यूटी के लिए जा रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग करके उसे कत्ल कर दिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के इलाके कच्छी में दहशतगर्दी से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम जारी है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दी से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस का इंजन सिब्बी पहुंचा दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों को मच पहुंचाने पर काम हो रहा है। 11 मार्च को दहशतगर्दी से जाफर एक्सप्रेस के इंजन और 5 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा था। बलूचिस्तान के इलाके कच्ची में दहशतगर्दी से मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी है। रेलवे हुक्काम का ये कहना है कि दहशतगर्दी से मुतासरा जाफर एक्सप्रेस का इंजन सिब्बी पहुंचा दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस की मुतासरा बोगियों को मच पहुंचाने पर काम हो रहा है, जबकि 11 मार्च को दहशतगर्दी से जाफर एक्सप्रेस के इंजन और 5 बोगियों को नुकसान पहुंचाया गया था। शाहब उमर नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब, बताइएगा कब तक बताया जा रहा है कि ट्रैक्स क्लियर कर दिए जाएंगे, कितना मरम्मती काम बाकी है? देखिए जी, जो 11 मार्च को दहशतगर्द जो हमला हुआ था
रेलवे हुकाम के मुताबिक 380 से 400 फीट रेलवे ट्रैक का मुतासर हुआ था और इसके अलावा इंजन और 5 बोगियों को भी नुकसान पहुंचा था। जो मुतासरा इंजन है उसको सिबी रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दिया गया है, जबकि जो मुतासरा बाकी 5 बोगियां हैं उनको मच रेलवे स्टेशन पहुंचाने का जो है अमल जारी है, जबकि ट्रैक का जो मरम्मती काम है वो जारी है। और रेलवे हुकाम का ये बताना है कि जो सिब्बी और मच से जो सामान से मरम्मत के हवाले से वो पहुंचा दिए गए और गुज़िश्ता रोज ट्रैक की मरम्मत और बहाली का काम शुरू कर दिया गया था। इस वक्त जारी है और कुछ वक्त मजीद लग सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका शाह। मुलान में गुज़श्ता दिनों जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद से सिंध और पंजाब जाने वाली ट्रेनों की आमदरफ्त बंद है। दूसरी जानिब मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम भी अभी जारी है। मजीद सूरत हाल जानेंगे आबिद बलोच से। जी, बोलान के इलाके मशकाफ में गुज़िश्ता दिनों जाफर एक्सप्रेस मुसाफिर ट्रेन पर हमले के बाद कोयटा और अंदरूनी मुल्क मुसाफिर ट्रेनों की सर्विस ताहाल मुअत्तल है और सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब जाने वाली मुसाफिर ट्रेनों की सर्विस मुअत्तल होने के साथ साथ शहरी सस्ते सफ़र से महरूम हो गए हैं। जबकि रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए इमदादी टीमें मच पहुंच चुकी हैं और मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर काम जारी है और जल्द ही मुतासरा रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम मुकम्मल करके मुसाफिर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी जाएगी। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। FIA साइबर क्राइम सर्कल इस्लामाबाद ने रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने का मुलजिम बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया है। FIA के मुताबिक मुलजिम ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपेगेंडा किया, तज़हीक आमेज मवाद शेयर किया। मुलजिम सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की हिमायत और तशहीर में मुलव्वस है। मुलजिम की सोशल मीडिया अकाउंट्स और डिजिटल शवाहिद कब्जे में ले लिए गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मेरे इस्तीफे देने से अगर मुल्क की सूरत हाल बेहतर होती है तो वो मुसाफिर को तैयार हैं। उनका मज़ीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जाए? मुझे जी मुझे ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे कोई इसमें इतराज नहीं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का कहना है कि अफगान महाजरीन से मुतालिक वफाकी पॉलिसी गलत है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है और रहेगा। ज़बरदस्ती अफगान महाजरीन को नहीं निकालना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि अगर अफगानी पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो हमें देनी चाहिए। पहले भी अफगान महाजरीन के साथ जो पॉलिसी अपनाई गई वो इंसानी हुकूक के मुनाफी थी। एक अफगानी अगर पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेना चाहता है तो क्या अफगानिस्तान दुनिया में नहीं आता? क्या अफगानिस्तान इस दुनिया का एक मुल्क नहीं है? क्या उसके लोगों के वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है जो पूरी दुनिया के हैं? हमारे पड़ोसी हैं, थे और रहेंगे। एज अ पॉलिसी हम फेल हुए हैं हमेशा। लास्ट टाइम भी हमने इस तरीके से अफगान मार्जिन को वापस भेजना शुरू कर दिया। आपने देखा किस तरीके से एक तस्वीर हुई, उनकी बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है जो नहीं होनी चाहिए। अभी तक इन्होंने प्लान बनाया हुआ है कि निकालने का, और मुझसे अभी तक इनकी बातचीत पे नहीं हुई। मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ। वही करूँगा जो मुझे सूट करता है। मैं वो ऐसा काम इनको नहीं करने दूंगा जो मेरे सूबे को सूट ना करे, मेरी पॉलिसी को सूट ना करे, मेरे कल्चर को सूट ना करे, मेरे रिवायात को सूट ना करे, तो मैं बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी लाहौर पहुंच गई। लाहौर कलंदर इंतजामिया की जानिब से PSL ट्रॉफी की नेशनल हॉकी स्टेडियम की ख्वाजा हॉकी अकेडमी में नुमाइश की तकरीब सजाई गई, जिसमें लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना, COO समीन राना और ख्वाजा हॉकी अकेडमी के हेड ख्वाजा जुनैद समेत अकेडमी में ज़ेर तरबियत बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू में लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और COO समीन राना का कहना था कि PSL ट्रॉफी को हॉकी के मैदान में लाना हॉकी को अहमियत देना है। लाहौर कलंदर्स हॉकी के फ़रोग़ के लिए भी अपना किरदार अदा करेगी। ख्वाजा हॉकी अकेडमी के हेड ख्वाजा जुनैद का कहना था कि PSL की ट्रॉफी हॉकी ग्राउंड में आना नेक शगुन है। हॉकी की बहाली के लिए लाहौर कलंदर्स का जज्बा काबिल सताइश है। PSL 10 की ट्रॉफी आज भी लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात का टूर करेगी। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर।